Namaskar dear friends. Today we will learn third lesson of geography class 10th, that is water resources. Water is a renewable resources and we can understand by this water cycle. We will surprised, हम लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि दुनिया में कितना पानी है. वाटर अराउंड इन द वर्ल्ड. लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां वाटर स्कैर्सिटी अपने चरम पर है. ये कुछ तस्वीर है जिसके माध्यम से आप पानी के महत्व को और पानी की कमी को हम लोग समझ सकते हैं. अपने को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और वाटर स्मार्ट बनना है ताकि हम सबके लिए आज और आने वाले समय में पानी की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि जल ही जीवन है, जल से जीवन है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं. वाटर सम फैक्ट्स. पानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि 96.5% इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सी वाटर, 2.5% is present as fresh water और 2.5% जो फ्रेश वाटर है उसका 70% is present in the form of ice and glaciers. और हम ये जानते हैं कि आइस और ग्लेशियर्स से हम सब के लिए उपयोग योग्य पानी प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है. भारत में 4% दुनिया की वर्षा का हिस्सा बारिश के रूप में प्राप्त होता है. इंडिया रिसीव्स 4% ऑफ वर्ल्ड्स प्रेसिपिटेशन. 2025 तक भारत के अनेक हिस्से एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे होंगे. वाटर रिन्यूएबल है, फिर भी वाटर की कमी है. पानी कहाँ कहाँ यूज़ में आता है. यूजेस ऑफ वाटर वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस इजिली, वेरी इजिली. ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग, इरिगेशन एंड मैनी मोर. ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां हम पानी का यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में. वाटर एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम सभी जानते हैं कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. अगर पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है तो प्रश्न क्या है. इफ़ वाटर इज रिन्यूएबल देन द क्वेश्चन आर, क्या क्वेश्चन उठते हैं. वाई वी टॉक अबाउट वाटर स्कैर्सिटी. अगर पानी रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वाटर स्कैर्सिटी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं. ये तो अपने आप बनने वाली चीज़ है. वाई शुड वी कंजर्व वाटर. हमको पानी क्यों बचाना है, क्योंकि ये अपने आप बनने वाली चीज़ है. वाई वाटर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. वाटर मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, अपने आप धीरे धीरे बनता रहेगा. लेकिन यहाँ हम समझ सकते हैं काजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी क्या है. फर्स्ट वन, नेचुरल काजेज. Due to some climatic reasons, there is less or no rainfall. Climatic reason क्या है कि भारत के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां कम बारिश होती है या बारिश होती ही नहीं है. Excessive use of water. Now these days people use and waste water excessively. मन मर्जी से खूब पानी मिल रहा है और लोग व्यर्थ में उसको नष्ट कर रहे हैं. अर्बनाइजेशन. जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, पानी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का निर्माण हो रहा है और उसमें पानी यूज़ में आ रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है. एग्रीकल्चर. जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, भोजन की डिमांड बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चरल बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो इरिगेशन के रूप में पानी यूज़ में आ रहा है. बर्डन द वाटर रिसोर्सेज. जो पानी के सोर्स हैं, जहाँ से पानी निकलता है, नदी नाले हैं, झरने हैं, सब खराब हो रहे हैं. पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल सेक्टर के बढ़ने से, डोमेस्टिक वेस्ट, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं. तो ये प्रमुख कारण है जिसके कारण पानी की कमी बढ़ती जा रही है. डैम. अब उन इलाकों में जहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे नाले हैं, लोग डैम का निर्माण करते हैं
पानी स्टोर करने के लिए। डैम क्या है? ए डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, बह करके पानी बड़ी नदियों में जा रहा है, बड़ी नदियों से समुद्र में जा रहा है, उनको दीवार बना करके रोकने की जो प्रक्रिया है उसे डैम कहते हैं। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये बड़े बांध हैं, बड़े डैम हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे बहुत सारे पर्पज सॉल्व होते हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी और जो बहुत सारा मटेरियल्स लगता है इनको बनाने में, और एक से ज़्यादा ज़रूरतें, बहुत सारी ज़रूरतें इसके द्वारा पूरी होती हैं। हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। और कंपैरेटिवली आज के समय के जो बांध हैं वो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। इन्हें हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के रूप में जानते हैं, जो नदियों पर बांध के रूप में बनते हैं। क्या बेनिफिट्स है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का? वन बाय वन। सर्व एज वाटर स्टोरेज, पानी जमा होता है, स्टोर किया जाता है, नहरें निकाली जाती हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, नहरों की निकासी से पानी दूर दूर तक पहुंचता है और फसल तैयार होती है, फसलों को पानी मिलता है। हेल्प फॉर फिश ब्रीडिंग, मत्स्य पालन उद्योग विकसित होता है। वर्क एज वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और नदियों को बांध के द्वारा दिशा बदल दी जाती है, नहरों का निर्माण होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी संभव है। वाटर रिजर्वायर कैन बी यूज्ड एज टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी इसका यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नदियों पर बांध बनाया जाता है, बांध बनाने से पानी स्टोर होता है, हाइट में पानी स्टोर हो जाता है, ऊपर से फाटक खोले जाते हैं, पानी गिरता है, टरबाइन चलता है और बिजली बनती है, जिसके द्वारा अनेक सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ बिजली पहुँचाई जाती है, जिससे देश का विकास होता है। इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बांधों को, डैम्स को क्या कहते थे? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको आधुनिक भारत के लिए मंदिर का दर्जा प्रदान किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब मेरिट है तो डिमेरिट है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स से जितने लाभ हैं कुछ नुकसान भी हैं, उसको भी वन बाय वन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जब नदियों पर बांध बनता है और जल भरा होता है, पानी जमा होता है, तो उन इलाकों में जहां पानी जमा होता है, जो लोग रहते हैं उनको अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ता है, डिस्प्लेस हो जाना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन, पानी जहाँ जमा होता है पेड़ पौधे सारे सब नष्ट हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन, मिट्टी का जमाव हो जाता है। सामान्यतः जो नदियाँ पानी लेकर जाती हैं या नदियों में जो पानी बहता है उसी के साथ साथ मिट्टी और कीचड़ बहती हुई समुद्र में चली जाती है, लेकिन बांध के निर्माण से नदी में बहती हुई मिट्टी बांध के पास आकर के रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? नदी का जो निचला हिस्सा है, बेसमेंट जो है, वहाँ मिट्टी जमा होने लगती है। मिट्टी जमा होने लगती है, इससे क्या होता है कि वाटर प्लांट्स समाप्त हो जाते हैं और जो वाटर एनिमल्स हैं उनको मुश्किल होने लगती है। बैक वाटर फ्लड्स, अब दोहरी समस्या है। जब बारिश ज़्यादा आती है, बांध फुल हो जाते हैं, डैम फुल हो जाते हैं, तो और ज़्यादा बारिश होने से बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, बांध की समस्या होती है। अगर बांध से पानी एकाएक छूट जाता है तब भी बाढ़ की समस्या आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। और वाटर बॉर्न डिजीज़ भी एक मेन डिमेरिट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, अब जब दूर दूर तक नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, खेती हो रही है, तो क्रॉप पैटर्न में बदलाव आ रहा है। सो इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। इसीलिए आज के समय में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े जो डैम हैं वो बनने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि इनका विरोध हो रहा है अनेक जो डिमेरिट्स हैं उसके कारण। तो पानी को किस तरीके से बचाया जाए,
उसके लिए अनेक सारे पुराने तरीके हैं जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इन चित्रों के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इट मीन्स दैट स्टोरिंग और रिलीजिंग रेन वाटर डायरेक्ट टू अंडरग्राउंड वाटर। हम चित्र के माध्यम से अभी जो हमने देखा है उसके माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि बारिश का पानी सामान्य रूप से जो बहता हुआ नदी नालों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है उसको रोक लेना और अपनी जरूरत को पूरा करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। प्राचीन काल से ही वाटर के इम्पोर्टेंस को समझते हुए अनेक एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राचीन काल में भी की जाती थी। गुल्स आर पुल्स इन हिली एरिया, हम चित्र के माध्यम से आगे देखेंगे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान, ये भी चित्र के माध्यम से देखेंगे। खादिन्स एंड जोहर्स जैसलमेर एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये पुराने तरीके हैं जो भारत में अपनाए जाते थे जिसके माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। गुल्स आर पुल्स, ये क्या है? ये वो तालाब है, नदी में बहता हुआ जल जो नदी के साथ में बहता हुआ चला जा रहा है। रास्ता अलग करके गांव के आसपास, खेतों के आसपास तालाबों का निर्माण करना और पानी स्टोर करना ताकि मुश्किल समय में ड्राई सीजन में इनका यूज हो सके। इसको गुल्स या पुल्स कहा जाता है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी जो छत के ऊपर गिरता है पाइप लगा करके उसको स्टोर करना नीचे और फिर पंप लगा करके उसको जहां मर्जी हम उसको ले जा सकते हैं। चित्र के माध्यम से हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग आसानी से समझ सकते हैं। खादिन्स एंड जोहर्स, ये वो तालाब जैसे हैं, मैन मेड हैं जो जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है जिसका यूज ड्राई सीजन में किया जाता है। राजस्थान में इस तरह के अनेक एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। टांका सिस्टम वाटर स्टोरेज के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान देखने को मिल सकता है। ये सब बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर जैसे इलाकों में जहां कम वर्षा होती है। बिल्ट इनसाइड द हाउस और कंट्री यार्ड्स वेल कनेक्टेड टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ थ्रू पाइप्स, जैसा हमने भी चित्र के माध्यम से देखा है। टांका कैसा होता है इसको भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट वाटर इज नॉट कलेक्टेड, पहली बारिश जब आती है वो पानी स्टोर नहीं किया जाता, उस पानी का उपयोग क्लीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। वाटर स्टोर्ड इन दीज टांकास इज कॉल्ड पालर पानी, मीन्स प्योर वाटर। इस तरीके से बारिश का पानी जो टंके में स्टोर किया जाता है उसको पालर पानी या प्योर वाटर के नाम से भी जानते हैं। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टांकास, बहुत सारे घरों में रूम के साथ में, कमरों के साथ में जुड़े हुए टांके देखे जा सकते हैं ताकि गर्मी का प्रभाव कम हो जाए। तमिलनाडु, भारत के राज्यों में तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं जो टांका के रूप में है। बीकानेर, बाड़मेर, फालोदी राजस्थान के अनेक इलाके हैं जहां पाया जाता है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पर्वतीय इलाकों में विशेष करके मेघालय में 200 साल पुराना सिस्टम है और बम्बू की पाइप बना करके पानी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप्स इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग पाइप पोजीशन, पानी किधर जाना है ये किस पर निर्भर करता है? बांस की जो पाइप है, बम्बू की जो पाइप है उसको ऊपर नीचे करके लेफ्ट राइट करके हम उसको कंट्रोल करते हैं। एक पाइप पास द रोड, अगर सड़क पार करना है तो ऊंचाई पर बम्बू जाता है। चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं जैसे कोई पानी का सोर्स है, पानी निकल रहा है पर्वतीय इलाकों में, बांस को छील करके साफ करके पाइप बनाया गया है और पानी दूर तक जाएगा। चित्र के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये वो चित्र है जिसमें नीचे से सड़क गई है और ऊपर बांस बने हुए हैं, पानी इसमें से जाता होगा दूर इलाकों में। ये भारत का मानचित्र है जिसमें डैम कहाँ कहाँ बने हुए हैं, सामान्यतः किन नदियों पर बने हुए हैं और उन डैम का नाम क्या है दर्शाया गया है। इस तरीके से वाटर, पानी भले ही रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन
क्योंकि जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है। इसलिए हम सभी को पानी के महत्व को समझना है और वाटर कंजर्वेशन करना है। पानी की उपलब्धता हम सबके लिए बनी रहे, ऐसा प्रयास करना है। उन परिस्थितियों को बनाए रखना है जिससे वाटर रिन्यूएबल बनता रहे। थैंक यू वेरी मच।